अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफैन के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीफ था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ। इट्स प्रीमैच्योर टू से समथिंग। सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा तारीखी है। दीगर मुल्क भी मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब की हिमायत बड़ी अहम थी। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, सऊदी मुआहदे की कोई खुफिया शराइत नहीं, खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे के बाद और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फितरी तौर पर इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक भी बढ़ेगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और ताउन की मुनफरिद मिसाल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म रखती है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करती है। भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलविस हैं, मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत कई बार दुनिया के सामने रख चुका है। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात इंतहा पसंद पॉलिसीज का नतीजा है। वो अंदरूनी मसाइल को बैरूनी बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान बिला तफरीक तमाम गैर रियासती अनासर को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों की कोई जगह नहीं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहिदा, आलमी मीडिया ने खत्ते में नई सिफारती सफबंदी से जोड़ दिया। रॉयटर्स ने लिखा कि ये मुआहिदा एक ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब अमरीकी सलामती की जमानतों पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना चाहता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मुआहिदे को अमरीका पर बढ़ते अदम एतमाद के तनाजुर में सऊदी अरब की सिक्योरिटी पॉलिसीज को तब्दील करने की काविश करार दिया। फाइनेंशियल टाइम ने सुर्खी लगाई कि ये मुआहिदा इलाकाई ताकतों के ताउन को बदल सकता है। अल जजीरा ने वाटरशेड मूवमेंट करार दिया। भारतीय ज़राए अब्लाग का दिफाई और सिक्योरिटी जिम्मेदारियों के नए इम्कानात पर भी इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की अयादत की पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में क़याम के दौरान बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है। हर पाकिस्तानी अपना फर्ज समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनको गैर सियासी रखा जाए। कराची का जो पानी का मसला है, KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो K4 मनसूबे और मुख्तलिफ इस किस्म के मनसूबे के तरफ रजू करवाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के हक में है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए मस्बत है। हर पाकिस्तानी मक्का मदीना की हिफाजत करना चाहता है। कराची के मामले पर कहा कि उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में मंसूबों की स्पीड से मुतालिक अपने वादे को पूरा करेंगे। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हम तो सियासत नहीं करते मगर मुखालिफिन कोई मौका नहीं छोड़ते। नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाकर एक नाअहल इंसान को और उसकी नाअहल टीम को हम पर मुसल्लत कर दिया गया था, तो रोज पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आती थी। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से आजिज़ी के साथ सर झुका के कहती हूँ, आज नवाज शरीफ का दौर वापस आया है तो खुशखबरियों का सिलसिला भी दोबारा चल पड़ा है।
शहबाज शरीफ को सऊदी जहाजों ने सलामी दी। ये जंगी जहाजों की सलामी किसी सियासी लीडर को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दी गई। एक वजीर आजम को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया था। अडियाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ चुका है, वो किस्सा पारीना है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तनकीद, सरगोधा में ई बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं बर वक्त इंतजामात ना होते तो सैलाब से बड़ी तबाही होती। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में बैक वक्त गियानी आई, जिसके बाद सैकड़ों देहात मुतासिर हुए। 2 हफ्तों के अंदर सैलाब मुतासरीन को टैक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में उरुमची में 3 मफाहिमती यारदाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के कयाम और फाइट वर्क्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी और खदमात के लिए मफाहिमती यारदाश्तों पर दस्तखत हुए। सदर जरदारी ने कहा कि खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात, आफात से निपटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। सदर जरदारी चीन के शहर काशगर पहुंच गए। काशगर लेनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बानी पीटीआई ने जीएचक्यू हमला केस में वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। बानी की बॉयकॉट की हिदायत के बाद वकला सफाई भी अदालत से बाहर चले गए। अदालत ने समाअत जारी रखते हुए केस में 2 गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए। बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर FIA, पैमरा, PID, इंटरनल सिक्योरिटी और वजारत दाखिला के 10 गवाहान तलब। 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात। लाहौर की ATC ने अलीमा खान, उस्मा खान, आजम सवाती की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अलीमा खान और उस्मा खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब। 9 मई मुकदमात में गैर हाजिर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुकदमात में 8 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। 2 मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एजाज इसहाक खान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस में बदउनवानी, जानिबदारी और आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। रेफरेंस में जस्टिस एजाज इसहाक पर जाती अनात और तासुब के साथ फैसले देने का इल्जाम आयद किया गया है। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस एजाज इसहाक ने हाई कोर्ट के नज़्म ज़ब्त में रुकावट डाली, साथ ही जजेस के साथ ग्रुप बनाकर अदालती काम मुतासिर किया। पंजाब में सैलाबी तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज की लहरें अपना कहर ढाने में मसरूफ। सैलाब मोटरवे मुल्तान इंटरचेंज से सुईवाला तक फैलने से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद। हुक्काम की सैलाबी रैला दरियाए चनाब में डालने की तजवीज से रिकॉर्ड। जलालपुर शहर के मशरकी हिफाजती बंद के लिए भी खतरा बन गया। पानी लोधरा के 4 मौसजात में दाखिल। जलालपुर इंटरचेंज और अड्डा चौकरा तक 12 किलोमीटर सड़क ज़ेरे आब आ गई। लोधरा और जलालपुर का ज़मीनी राबता मुनक़ता। अलीपुर और चिश्तिया में 6 अफराद सैलाबी पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 अफराद की लाशें निकाली गई। एक शख्स की तलाश जारी। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं कि मानसून का सीजन खत्म, सैलाब ज़दा इलाकों से पानी निकलना शुरू हो गया है। गुजरात में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को फिर डुबो दिया। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, गली महलों में कई फीट पानी जमा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सरकारी दफातर में पानी दाखिल। मोटरसाइकिल सवार नाले में जा गिरा। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सक्खर बैराज पर 24 घंटों के दौरान पानी में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। रेला पीर मंगल तक कोटली बैराज पहुंचेगा। मीहर से सैलाबी रेला लाड़काना सेवन बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मीहर और दादू तहसील के कच्चे किला के मुतासिर। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। पंजाब हुकूमत की मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां काबिल सताइश हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियों में मजीद तेजी लानी चाहिए। हुकूमत मुतासरा इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाने पर काम कर रही है।
हुकूमत सिंध और विपाक का गंदम किसी सूरत दरामद न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध से विपाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर के वफ़द के हमरा मुलाकात। गंदम की दरामद के बजाय अपने काश्तकारों की हौसला अफजाई और मदद करने का फैसला। मुल्की सतह पर गंदम के लिए नेशनल पॉलिसी सूबों की मुशावरती बनाने पर भी इत्तेफाक। सऊदी दिफाई हवाले से किया गया है, यकीनन ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज है। हरमैन शरीफैन से हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। या अल्लाह, ये जो मुआहदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का, या रब्बल आलमीन इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। मुल्क भर में यौम तशक्कुर, मसाजिद में खुसूसी दुआएं। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, हरमैन शरीफैन के लिए हमारी जानें भी कुर्बान हैं। उम्मा मुत्तहिद होगी, हरमैन शरीफैन का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर की अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिशें। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि ये शायद एक ब्रेकिंग न्यूज हो, मगर हकीकत यही है। कहा, तालिबान को बगराम एयरबेस मुफ्त में दे दिया क्या? हम इसलिए भी ये बेस हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने ट्रंप के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा ने कहा कि तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि हम अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम करते हैं और अपने फैसले लेने में अफगान खुद मुख्तार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत के बाद कमी के इम्कानात। 15 सितंबर को टिकटॉक को अमरीका कंट्रोल में लाने के लिए फ्रेमवर्क मुआहदा तय पाया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टिकटॉक को 80% तक अमरीकी खरीदारों के कंट्रोल में दिया जाएगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि गुफ्तगू में टिकटॉक और अमरीका चीन तिजारती एजेंडा सर फहरिस्त है। गाजा सिटी में खौफनाक बमबारी, बमों और मिसाइलों की बारिश से जमीन लरस गई। सुबह से जारी हमलों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी, कई इमारतें और मकानात मलियामेट। फौज 2 अतराफ से शहर के मरकज की जानिब बढ़ने लगी। लोग जाने बचाकर भागने पर मजबूर। लुटे पटे काफिले जुनूब की जानिब रवा दवा। शुमाली गजा में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अस्पतालों के लिए सिर्फ 72 घंटों का ईंधन रह गया। तेहोनी वजीर दिफा इसराइल काटिस की यमनी सुप्रीम लीडर अब्दुल मालिक अल हौसी को कत्ल की खुली धमकी। एक्स पर लिखा, तुम्हारा वक्त जल्द आएगा, तुम्हें तुम्हारी हुकूमत के मारे गए अरकान से मिलने भेज दिया जाएगा जो जहन्नुम की गहराइयों में इंतजार कर रहे हैं। अनकरीब दारुल हुकूमत सना पर कब्जे और इसराइली परचम लहराने का दावा कर डाला। गजा के जुल्म 700 दिन पहले शुरू नहीं हुआ। फलस्तीनी अवाम एक सदी से एक सपाक नौबादियाती मंसूबे के बोझ तले जिंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे फ्रांसिस्का अल्बानीज़ यूरोप की बेहिसी पर फट पड़े। कहा कि बरतानिया ने बाल्फोर एलामिया के जरिए तबाही का बीज बोया। एक ऐसी जमीन देने का वादा किया जो कभी इनकी मिल्कियत नहीं थी। यूरोप ने नस्ल परस्ती के जरिए मुसल्लत करदा कब्जे को सलामती के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तालिबान ने 8 माह बाद बुजुर्ग बरतानवी जोड़े को रिहा कर दिया। बुजुर्ग जोड़े की रिहाई कतर की कोशिशों से अमल में आई। दोनों को काबुल में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे के हवाले किया गया। दोनों को रवा साल फरवरी में हिरासत में लिया था। वो अफगानिस्तान में खवातीन और बच्चों की तालीम का प्रोग्राम चला रहे थे। उन्हें बाज़ाब्ता अफगान शहरियत दी गई थी। वाशिंगटन में जॉइंट बेस के करीब अमरीकी फौज का मिलिट्री तरबियती तैयारा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। एविएशन रेजिमेंट के 4 एहलकार सवार थे। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हुआ, जिसके बाद उसके लापता होने की इतला दी गई। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसौरी की शंघाई म्यूनसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है।
लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हसन रजा पाशा के दफ्तर पर फायरिंग का वाकया। मुल्जिमान दफ्तर पर फायरिंग के बाद हवाई फायरिंग करते हुए फरार। हसन रजा पाशा पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। दफ्तर के शीशे पर 4 गोलियों के निशानात मौजूद हैं। कराची के थाना बिन कासिम की हुदूद में बच्ची अगवा। पुलिस ने अगवा के शुबे में एक नौजवान को हिरासत में लिया। इलाका मकीनों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद बंदिश में 23 अक्टूबर तक तौसी। नया नोटिस जारी। पाकिस्तान ने रवा साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। एशिया कप में 21 सितंबर को पाक भारत मैच। पीसीबी ने आईसीसी के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। पाकिस्तान खेल के मैदान को सियासी अखाड़ा बनाना नहीं चाहता। आईसीसी मैच ऑफिशियल्स को उसके किरदार के बारे में बता दिया। भारत मैच को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। खिलाड़ी ऑफ द फील्ड मामलात से दूर रहें। T20 एशिया कप के 12वें मैच में भारत और ओमान आमने सामने। भारत की ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना है कि टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कभी पहले बैटिंग नहीं की। श्रीलंका से शिकस्त के बाद अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर। श्रीलंका और बांग्लादेश अगले मरहले में पहुंच गए। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने मालदीव को 5-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान की जानिब से मंसूर अहमद ने हैट्रिक की। मोहम्मद अब्दुल्ला ने 2 गोल किए। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच भारत के खिलाफ 22 सितंबर को खेलेगा। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप इवेंट के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। इससे कबल पाकिस्तान ने इफ्तिताही मैच में भारत को 2-0 से शिकस्त दी थी। शिकस्त के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाया। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना तीसरा मैच आज रात मेजबान मालदीव्स के खिलाफ खेलेगी।